नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे बैटल में अब जो है इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खबर पेरिस से आ रही है जहां पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की जूते से पिटाई कर दी गई है। आगे इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब हमास की कैद में जो इजरायली हॉस्टेज हैं उनकी तरफ से एक बंधक फोरम बना गया है इजराइल के अंदर, और इसने इजरायली सरकार और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा में फिर से एक बार सीज फायर कराने की कोशिशें तेज हो गई हैं। खबर आ रही है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कतर के लिए रवाना हो गए हैं। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा में जिस तरीके से इजरायली सेना लगातार बेकसूर जो है आम लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को लगातार जो है टारगेट कर रही है, इसके मद्देनजर अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं जो है उन्होंने अब इजराइल के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। कमला हैरिस ने बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल का हमास के खिलाफ गाजा पट्टी में चल रहे बैटल में अमेरिका का जो साथ मिला है उसको लेकर के अब अमेरिका की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इजराइल का साथ देना अमेरिका को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइडेन प्रशासन के खिलाफ एक मुस्लिम यूनिट जो है खड़ी हो गई है अमेरिका के अंदर। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के खिलाफ जिस तरीके से ईरान के साइबर जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने इजराइल की कई इमरजेंसी सेवाओं को ठप किया था, इसके बाद अब इजराइल ने ईरान के साइबर एक्सपर्ट को धमकी दी है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल का जो आयरन डोम है वो फेल हो गया है दोस्तों। जिस तरीके से हमास लगातार और हिजबुल्लाह लगातार जो है अपने अपने बॉर्डर से इजराइल के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, इसको लेकर के इजराइल अपने आयरन डोम से कई हवाई जो कार्रवाई है उसको पूरी तरीके से नाकाम करता रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि इजराइल का जो आयरन डोम है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है और तेल अवीव में आयरन डोम ने भारी तबाही मचाई है। किस तरीके से, इसके भी वीडियो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी को शिवसेना की नसीहत। जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव हारी है इसको लेकर के अब विपक्षी पार्टियों ने बड़ा बयान दिया है। इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में तुरंत सीज फायर हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। बात करेंगे खबर की दोस्तों। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों हमास के नाम पर गाजा पट्टी में जिस तरीके से इजरायली सेना और इजरायली सरकार आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, इसके मद्देनजर पेरिस के अंदर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और साथ ही साथ इजिप्ट के जो पीएम है उनको उनकी जो है जूतों से पिटाई की गई है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप ये वीडियो देख सकते हैं। फलस्तीन की हिमायत में पेरिस में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। प्रोटेस्टर्स ने नेतन्याहू और बाइडेन के खिलाफ गुस्से का इजहार किया है। उनकी तस्वीर पर चप्पल मार मार कर किस तरीके से इसका वीडियो बनाया है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से लगातार जो है दुनिया के अलग अलग देशों से इजराइल का विरोध किया जा रहा है और इस विरोधों में अब जो है अमेरिका भी शामिल हो गया है और इजिप्ट भी शामिल हो चुका है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है हमास की कैद में जो इजरायली बंधक हैं उनको लेकर के इजरायली सरकार की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। बंधक फोरम जो इजराइल के अंदर बनाया गया है उन्होंने अब इजरायली सरकार की नाक में दम कर दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, ये खबर आप लोग देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि जो है 3 दिसंबर बंधकों और लापता परिवार फोरम ने इजरायली सरकार से कहा है कि समय समाप्त हो रहा है और हमास की कैद से सभी बंधकों को घर वापस लाया जाना चाहिए। गाजा में मानवीय संघर्ष विराम के तहत जो 7 दिनों के बाद 1 दिसंबर को समाप्त जो है सीज फायर हुआ है, 24 से 30 दिसंबर के बीच कुल 104 बंधकों और 240 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है। लेकिन अभी भी हमास के पास कई ऐसे जो है दर्जनों बंधक हैं जो इजराइल से ताल्लुक रखते हैं और इनको छुड़वाने के लिए इजराइल के अंदर एक बंधक फोरम बनाया गया है और इसने अब इजरायली सरकार को
वार्निंग जारी की है और कहा है कि अब टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी ही ये हॉस्टेज रिलीज नहीं अगर इजरायली सरकार और सेना करवा पाती है तो इजराइल के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। देखना ये होगा आगे क्या होता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर अब गाजा पट्टी में सीजफायर करवाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति कतर रवाना हो गए हैं। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। इजराइल और हमास के बीच एक और बैटल जिस तरीके से गाजा पट्टी में चल रहा है, इसको अब सीज फायर में कन्वर्ट कराने की कोशिशें तेज हो गई है। शनिवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा है कि वह गाजा में फिर से जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर चिंतित हैं। मैक्रो ने यह भी कहा कि वह कतर जा रहे हैं ताकि इजराइल हमास के बीच एक और सीज फायर कराया जा सके। आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच पहले जो है सीज फायर जो हुआ था वो शुक्रवार को खत्म हो गया था। उसके बाद गाजा पट्टी में इजरायली सेना लगातार आम नागरिकों को, बच्चों को निशाना बना रही है और अब फिर एक बार यहां पर सीजफायर करवाने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। गाजा में जिस तरीके से छोटे छोटे मासूम बच्चों को, महिलाओं को, निर्दोष लोगों को इजरायली सेना निशाना बना रही, इसको लेकर के अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बड़ा बयान सामने आया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, यह खबर आप लोग देख सकते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गाजा में मारे गए फलस्तीनी लोगों के प्रति संवेदना दिखाई है। कमला हैरिस ने कहा है कि सीजफायर खत्म होने के बाद शनिवार को इजरायली फाइटर जेट्स और तोपखाने ने गाजा पर भारी कार्रवाई की जिसमें कई निर्दोष फिलिस्तीनी खत्म कर दिए गए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार जरूर है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून का सम्मान भी करना चाहिए। उन्होंने संवेदना जताते हुए कहा कि गाजा में बहुत सारे निर्दोष लोग खत्म किए जा रहे हैं। कमला हैरिस ने दुबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है और यह भी बताया कि सच कहूं तो लोगों की पीड़ा का स्तर और गाजा से आने वाली तस्वीरें और वीडियो हृदय विदारक हैं और गाजा में जो कुछ भी इजरायली सेना कर रही है उसको इसमें संयम बरतना होगा, यह अमेरिका की उपराष्ट्रपति कह रही हैं। लेकिन अमेरिका कहता कुछ और है, करता कुछ और है, यह आप देख ही रहे होंगे। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अब अमेरिका की सरकार और वहां के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मुसलमानों का समूह हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ 2024 में स्विंग स्टेट मुस्लिम ग्रुप ने भी कभी समर्थन ना करने की कसम खाई है। जिस तरीके से इजराइल का बाइडेन प्रशासन ने सपोर्ट किया है, इसके मद्देनजर अब जो है मुस्लिम संगठनों की तरफ से बाइडेन के खिलाफ ये जो है ऐलान किया गया है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि यहां पर सामने आ रही है। अब जो है ईरान को इजराइल के पीएम नेतन्याहू की धमकी, जिस तरीके से ईरानी साइबर एक्सपर्ट ने जो है इजरायली सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली कई इमरजेंसी व्यवस्थाओं को ठप कर दिया था, उसके बाद अब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के जो साइबर हमले वाले लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो सुधर जाएं वरना उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों आ रही है। इजराइल से जहां पर इजराइल का आयरन डोम फेल हो गया है, जिस तरीके से लेबनान और हमास की तरफ से लगातार रॉकेट से कार्रवाई इजराइल पर की जा रही है, उसको नष्ट करने के लिए, उस कार्रवाई को पूरी तरीके से रोकने के लिए आयरन डोम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन खबर आ रही है कि इस आयरन डोम का जो एक तरीके से रिएक्शन है वो इजराइल के अंदर ही देखने को मिल रहा है। उल्टा इजराइल के तेल अवीव में ही आयरन डोम ने कई जगहों पर अपनी ही देश तबाही की खबर सामने आ रही है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना का कांग्रेस को हिदायत दी गई है। शिवसेना ने कहा है कि कांग्रेस को तमाम गठबंधन के लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए वरना आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को इसी तरह से नुकसान उठाना पड़ेगा। इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।